बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कई किस्से कहानियां हम आप तक लेके आते हैं, लेकिन आज बात बाबा साहेब की नहीं, उनके बेटे की होगी। उनके बेटे के बारे में आपने बहुत कम सुना होगा और शायद आपको उनके बेटे के बारे में पता भी नहीं होगा, क्योंकि आपने अक्सर ऐसा ही सुना होगा कि बाबा साहेब की सारी संतानों की मृत्यु हो गई थी। लेकिन आज बात करेंगे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के पुत्र की, जिन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलकर उनका नाम बहुत रोशन किया। और शायद उनके बारे में आपको पता भी हो या ना भी पता हो, लेकिन उनके बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो जानना वाकई ज़रूरी है। आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों तक इस वीडियो का मोटो पहुंच सके और उनको सारी फैक्ट्स और जानकारियां सही मिल सकें। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे महापुरुष थे जिनके नक्शे कदमों पर हर व्यक्ति चलना अपना गौरव समझता है। बाबा साहेब संविधान निर्माता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, शिक्षाविद, दार्शनिक, लेखक, पत्रकार, समाजशास्त्री, मानव विज्ञानी, इतिहासविद होने के साथ साथ एक पिता भी थे। कहते हैं अगर एक बेटा अपने पिता के नक्शे कदम पर चलकर सफलता की बुलंदियों को छूता है तो जरूर ये कमाल उस पिता के संस्कारों का होता है। ठीक ऐसे ही थे संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के संस्कार, जिनके बेटे ने उनका नाम इतना रोशन किया, इतना ज़्यादा बढ़ाया आगे कि आगे चल के बाबा साहेब के जितने भी काम थे, जितने अधूरे काम थे, सारे कामों को पूरा करने का जिम्मा उन्होंने अपने सर लिया। आज बात करेंगे सूर्यपुत्र यशवंत भीमराव अंबेडकर की, बाबा साहेब के बेटे, जिन्होंने बाबा साहेब का अधूरा काम को आगे बढ़ाया और महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। अंबेडकर के कई संतानों में सिर्फ यशवंत बचे। 12 दिसंबर 1912 को यशवंत भीमराव अंबेडकर का जन्म बॉम्बे शहर में हुआ था। यशवंत को सब सूर्यपुत्र कहकर बुलाया करते थे, वो इसलिए क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लोग सूर्य कहा करते थे। यशवंत राव एक भारतीय सामाजिक और धार्मिक कार्यकर्ता, समाचार पत्र संपादक और पॉलिटिशियन के साथ साथ अंबेडकरवादी बौद्ध आंदोलन कार्यकर्ता भी थे। अपने पिता और देश के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु के बाद यशवंत राव ने अपना पूरा जीवन सिर्फ बौद्ध धर्म को समर्पित कर दिया और सामाजिक समानता के लिए अपने पिता की मुहिम को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया और साथ ही अंबेडकरवादी समाज को जोड़कर रखने के लिए दलित बौद्ध आंदोलन में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 1956 में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मृत्यु के बाद यशवंत ने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट पद का भार अपने कंधों पर ले लिया। 1967 में उन्होंने ऑल इंडिया बुद्धिस्ट सभा की स्थापना करी। यशवंत की शादी मीरा अंबेडकर से हुई और इस शादी को बौद्ध रीति रिवाज के साथ करवाया गया। यशवंत राव अंबेडकर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सह संस्थापक थे, जो कि भीमराव अंबेडकर के अनुसूचित जाति संघ से जुड़ी हुई थी। बात उस वक्त की है जब 30 सितंबर 1956 को अंबेडकर ने अनुसूचित जाति संघ को खारिज कर रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना करने की घोषणा की, लेकिन 6 दिसंबर 1956 को उनका देहांत हो गया। उनकी मृत्यु के बाद उनके कार्यकर्ताओं ने मिलकर पार्टी बनाने की योजना बनाई। फिर अगले साल नागपुर में प्रेसिडेंसी की बैठक हुई, जिसमें एन शिवराज, यशवंत अंबेडकर, पीटी बोराले, एजी पवार, दत्ता कट्टी, दादा साहेब रूपवते उपस्थित थे। और फिर 3 अक्टूबर 1957 को इस पार्टी का गठन कर दिया गया। शिवराज को पार्टी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया और इसी के साथ ये पार्टी बन गई। 14 अक्टूबर 1956 को जब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने परिवार के साथ 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया, तो इसके साथ ही आधिकारिक तौर पर यशवंत अंबेडकर भी बौद्ध बन चुके थे और उन्होंने पिता बाबा साहेब के इस धार्मिक कार्य को आगे बढ़ाने में सक्रिय रूप से भाग लिया। यशवंत राव ने बुद्ध भूषण प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की और इस प्रेस में यशवंत ने डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की ऐतिहासिक किताब थॉट्स ऑन पाकिस्तान प्रकाशित की। इसके अलावा उन्होंने इस प्रेस में भाषाई राज्यों पर फेडरेशन बनाम फ्रीडम एंड थॉट्स प्रकाशित किए थे। साथ ही सूर्यपुत्र अंबेडकर ने डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के कई स्मारकों की स्थापना की। साल 1958 में आयोजित बैंकॉक और थाईलैंड में आयोजित विश्व बौद्ध सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। 2 अगस्त 1958 को पुणे के भीमनगर में उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के एक विशालकाय ब्रॉन्ज स्टैचू को भी स्थापित किया। वही साल 1977 में यशवंत राव जी का भी निधन हो गया और कहते हैं कि उनके अंतिम संस्कार में लगभग 10 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। यही पहचान होती है एक अच्छे शख्स की, जो समाज में अच्छा काम करता है, जो समाज सेवी की तरह लोगों की मदद करता है। और जैसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने हमेशा
दलित वर्ग की, या कह सकते हैं कि उन वर्गों की जिनको ज़रूरत थी उनकी मदद की, वैसे ही यशवंत ने भी अपने पिता की तरह ही उनके पद चिन्हों पर चलकर उनके कार्यभार को संभाला और एक सफलता की बुलंदी तक पहुंचे। क्या आप यशवंत राव की इस कहानी से वाकिफ थे? हमें ज़रूर बताइएगा। क्या आप उनके बारे में सारी बातें जानते थे, और क्या आपने इससे पहले उनकी कोई भी किताब पढ़ी है या कोई भी प्रकाशित उनका कोई लेख पढ़ा है, तो वो भी हमें कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।